दोस्तों, जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था वो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आ गया हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं रमज़ान के अंदर इंशाल्लाह गूगल सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करूँगा। मैंने इससे पहले एक और वीडियो भी अपलोड की है और उसके अंदर मैंने बताया था कि आने वाले कुछ दिनों में मेरी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो आज से मैं इस चीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रखूँ जो कि बिल्कुल बेसिक हों, सिंपल हों, आप ईज़िली उस पर वर्क करके अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकें। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज़ का दुख होता है कि आप में से मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं 60% ऐसे लोग हैं जो कि वीडियोस देखते ही नहीं है। मतलब कि मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस को अपलोड कर रखा है जो कि आपके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको क्लाइंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने बेसिक तरीके के साथ गूगल से क्लाइंट्स को कैसे फाइंड करना है। ये जो मैं लेक्चर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये हमारी फिजिकल क्लास की रिकॉर्डिंग है जो कि आपके साथ शेयर की जाएगी। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। इसमें स्टेप वाइज मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। तो आपने इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि आपने बेसिक तरीके के साथ गूगल से क्लाइंट्स को कैसे फाइंड करना है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा कि हम वेंडर्स किस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं मज़ीद कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि हम मज़ीद वेंडर्स का डेटा कैसे कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो लेक्चर्स हैं हम क्लाइंट हंटिंग पर कर लेते हैं ताकि हमें जो बेसिक है खाना हो जाए कि अगर हमने सिंपल तरीके के साथ क्लाइंट फाइंड करने हैं तो कैसे कर सकते हैं। जब भी हम कोई भी स्किल सीखते हैं ऑनलाइन फील्ड के अंदर आने के बाद, तो हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे पहले वो वाले तरीके फाइंड करें जिससे हमें क्लाइंट्स वगैरह मिल सकें। तो उसके लिए सिंपल हम लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं और यूट्यूब पर मोस्टली आपने देखा होगा कोई भी बंदा अगर हमें बता रहा है तो सिंगल सिंगल कीवर्ड बता रहा होता है कि आप ये वाले कीवर्ड सर्च करके क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि शूज़ के रिलेटेड, क्लॉथ हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रिलेटेड हमें बताया जा रहा होता है कि आप इस तरह से क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा जो कि खुद से क्लाइंट को फाइंड करना चाह रहा है कि अगर वो क्लाइंट फाइंड करना चाहता है तो वो किस तरह से कर सके। अब अगर देखा जाए तो क्लाइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास कीवर्ड्स होने चाहिए या हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिन पर काम किया जा रहा है। अगर हम देखते हैं वेंडर्स को लेके, जैसा कि वेंडर्स की जो साइट्स हैं या जनरल साइट्स होती हैं मोस्टली उनके अंदर टॉप की कैटेगरीज आ रही होती हैं जिसमें बिजनेस आ गया, फाइनेंस आ जाता है, हेल्थ आ जाता है, फैशन आ जाता है, टेक्नोलॉजी, गेमिंग, लॉ, स्पोर्ट्स, ये सारी की सारी हमें देखने को मिल रही होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अगर हमने किसी एक इंडस्ट्री को लेके चलना तो हम कैसे लेके चल सकते हैं। अब ये जो चीजें हैं ये आती हैं बहुत बाद में कि अगर आपने किसी भी एक इंडस्ट्री को डिटेल के साथ एनालाइज करना है और एनालाइज करके आपने ये चेक करना है कि इसमें अगर फर्ज करें बिजनेस है, अब बिजनेस में बहुत सारे अदर बिजनेसेस भी आ जाते हैं क्योंकि बिजनेस एक कैटेगरी है। उसके अंदर आपको बहुत सारे बिजनेसेस देखने को मिल रहे होंगे। फर्ज करें अगर आप फैशन है, फैशन पे आप काम करना चाहते हैं तो फैशन के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। उसके लिए आपको पहले उस पर रिसर्च करना पड़ेगी कि फैशन जो है वो है तो हमारी नजर में कैटेगरी, लेकिन उसको हम एक इंडस्ट्री बोलते हैं और एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी हमें सब कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, सॉरी सब फील्ड्स होती हैं और हर एक फील्ड के अंदर बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा रही होती हैं। लेकिन हमें इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता, आइडिया नहीं होता। अब इन सारी चीजों की तरफ बढ़ने से पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, बेसिक से के साथ कि हमने बेसिक तरीके से क्लाइंट को फाइंड कैसे करना है। हम डेली बेसिस में होने वाली जो चीज़ें हैं या जो हमारे काम है जो हम अवामल सर अंजाम देते हैं उनको लेके हम क्लाइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको हम कैसे लेके क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं। क्लाइंट फाइंड करने के लिए अगर आप लोग ब्लॉग्स वगैरह रीड करते हैं, ब्लॉग्स पढ़ें खुद से, तो उसमें आपको क्लियर चीज़ मिलती है कि आप डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज करते हैं, जो काम करते हैं, आप उसको अपने काम में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, आप उसको अपने काम में लेकर आ सकते हैं और अपने काम की चीजों को, मतलब डेली बेसिस में आप जो चीजें कर रहे होते हैं उसको अपने काम में लेकर आने को हम बोलते हैं डेली बेसिस की रिसर्च। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम ये सीखेंगे कि हम डेली बेसिस के जो हमारे रिसर्चेज हैं जो या जो हम काम करते हैं उसको लेकर हम क्लाइंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं अपने घर की, तो हमारे घर में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, हमारे घर में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। फर्ज करें
हम ले लेते हैं लेडीज के रिलेटेड जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अब आपको बेहतर पता है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें। अगर आप सिंगल सिंगल प्रोडक्ट को लेके सर्च करें तो आप बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। हमारे माइंड में ये एक चीज है कि आपने अगर कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय करनी है तो उसके लिए हमें अमेजोन पे जाना पड़ेगा, दराज पे जाना पड़ेगा, ईबी पे जाते हैं। ठीक है, अगर हमें वो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा तादाद में अगर प्रोडक्ट्स बाय करनी है जिसे कहते हैं होलसेल रेट पे, तो हम अलीबाबा पे जाते हैं। शॉपिफाई जैसे आपको पता जो स्टोर्स हैं, हम उनकी तरफ जाते हैं। हमें पता है कि अगर आपने कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय करनी है तो हम जो ई कॉमर्स के बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहीं से हमें मिलेगी। हालांकि लोकल भी बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, इसको सेल कर रहे होते हैं, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब अक्सर आपने देखा होगा फेसबुक एड्स चल रहे होते हैं, यूट्यूब पर एड्स आ रहे होते हैं, जैसे क्लिक करते हैं आगे वेबसाइट आती है ना। तो वो क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, क्लाइंट्स वगैरह ले रहे हैं, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू से ले रहे हैं, वहां पर एड्स वगैरह रन कर रहे हैं। लेकिन हर बंदा ये काम नहीं करता। बहुत सारे जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स लगाते हैं और जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि ऑर्गेनिक तरीके के साथ गूगल के थ्रू से हम सारे के सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको लें। जैसे कि अगर आप बाहर की कंट्रीज में टारगेट करते हैं क्लाइंट्स वगैरह को आप देखते हैं, तो उसमें जो कंट्रीज हम कोशिश होती है कि हम गूगल को ही टारगेट कराएं। अब ये जो ऑनलाइन का जितना भी काम है, रैंकिंग का जितना भी सिलसिला है, ये पाकिस्तान के अंदर ना होने के बराबर है। ये हमें बाहर की कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए जितने भी लोगों को काम बाहर से ही मिलता है। ठीक है, जैसे कि यूके हो गया, यूएसए हो गया, ये ऐसी कंट्रीज हैं कि समझ लें कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी 80% काम वहां से लेते हैं। उसके बाद आता है यूक्रेन। उसके बाद सबसे ज्यादा जो काम मिलता है वो यूक्रेन से मिलता है, उसके बाद फिर चाइना आ जाता है। यूक्रेन, यूक्रेन। अब ये जो कंट्रीज हैं ये बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है गूगल पर रैंकिंग लेने के लिए। टीयर वन कंट्रीज के नाम से शो रहे हैं, उसमें यही आते हैं टीयर वन कंट्रीज, जो मेन डेवलप्ड कंट्रीज हैं। वो मैं आपको बताता हूँ आगे, इंशाल्लाह मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करूँ। अच्छा, मेन हमारी जो बात है ना वो ये कि बहुत सारे लोग हैं उनको स्टार्टिंग में क्लाइंट फाइंड करना नहीं आता। कि हमने अगर क्लाइंट को फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, डोर बंद कर दीजिए। लोगों को क्लाइंट फाइंड करना नहीं आता। अब एक बंदा है ना, वो आ गया मार्केट में काम करने के लिए, उसने गैस पोस्टिंग सीखी है। उसने सीख लिया जी वेंडर से हमने कैसे फाइंड करने हैं, हमने कैसे इसके साथ डील करना है। उसके बाद सिखा दिया जाता है कि आप जी ये लें, फाइवर है, इस पे आप जाके गिग बना के बैठ जाएं। तो वो एक चीज हो जाती है डिपेंड होने वाली। आप किसी भी चीज पे क्या है, डिपेंड है। आपका लक चले ना चले। लेकिन मोस्टली जो हमारी प्रॉब्लम है कि हम खुद से क्लाइंट को फाइंड नहीं कर सकते। खुद से क्लाइंट हमें फाइंड करना नहीं आता। क्लाइंट फाइंड करने के लिए हमें रिसर्च करना जरूरी है। हमें रिसर्च ही नहीं आती, हम कैसे करें। तो रिसर्च सीखने में भी क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और रिसर्च फर्स्ट करें तो बंदा रिसर्च के रिलेटेड को कोर्स वगैरह बाय कर लेता है, सीख लेता है। और तब तक उसकी रिसर्च बेहतर से बेहतर नहीं होगी जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। प्रैक्टिस के साथ साथ क्या है, उन्हें सारी सारी चीजें आती हैं। तो उसके लिए ये है कि आपने जब भी क्लाइंट को फाइंड करना है, स्टार्टिंग आपने इसी चीज से लेनी है। मतलब डेली डेली बेसिस पे आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, घर से आप जाते हैं शॉपिंग मॉल तक, ऑफिस जाते हैं, किसी काम तक जाते हैं, घर से रास्ते में जो जो चीजें आप देखते हैं, आपकी नजर से जो जो कुछ गुजरता है, आप उसको लेके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया, कुछ पूछना है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं जैसे कि फर्ज करें आपने देख लिया, ट्रक देख लिया। फर्ज करें ट्रक आपने देख लिया। आपने देखा कि उस पर क्या है, कोई ना कुछ सामान है, वो लेके जा रहा है एक सिटी से एक जगह से दूसरी जगह, क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। तो आपने सिंपल यहाँ पे आके सर्च करना है ट्रक। ट्रांसपोर्ट सर्विस, नहीं, ट्रक ट्रांसपोर्टेशन आपने करना है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये देखिए आगे गूगल हमें शो करवा दी। इसका मतलब ये है कि इस पे क्या है, सर्विसेज दी जा रही है, सिंपल। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ पे आप रिजल्ट देखें, ये करोड़ों में रिजल्ट। अच्छा भी ये वाला रिजल्ट ये किस चीज को शो कर रहा होता है, इसी चीज को शो कर रहा होता है कि ये जो नहीं रिसर्च से ये रिजल्ट ओवरऑल आ रहा होता है कि इस कीवर्ड पर इतने लोग काम कर चुके हैं। मतलब इतनी वेबसाइट ये काम कर चुके हैं। मतलब ये अभी देखिएगा ये क्या है, रिजल्ट है एक।
इसी तरह के बाकी सारे नीचे आगे तक अच्छा, ये इतने रिजल्ट्स इतना काम हो रहा हो। वही ना, हमारी नजर में है कि गैस पोस्टिंग अगर आपने स्टार्ट किया, अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो इसमें काम नहीं कर सकता, ये सरासर गलत है। अब ये क्या है, हम घर से बाहर गए, हमने रास्ते में इसको देखा, तो हमने इसको आगे सर्च किया और हमें पता चल गया कि इस पर क्या क्या काम हो रहा है, इस पर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, देख सकते ये सारी वेबसाइट्स बनी जो सर्विसेज देती है कंपनीज। हैं अपनी वेबसाइट अभी पे। ये अच्छा, ये जो हो गया सर। जी देख लेंगे, कंपनी कीवर्ड्स देख लें कितने ज्यादा सर्च हो रहे हैं। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं, हम घरों में रहते हैं, हमारी लेडीज हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे बाजार की बात करते हैं, जैसे कि हम जाते हैं किसी शॉप पे जाते हैं हम, और लोकल मार्केट जाते हैं। उसमें अपना जो मशरूबात है वो, जैसे बोतल होती है कोका कोला की, ये वो ठीक है, उसके बाद सर्फ है, घरेलू इस्तेमाल की चीजें हैं, साबुन है, ये वो सब कितनी चीजें हैं जो डेली बेसिस। सिंगल सिंगल वो तो फिर वो ज्यादा लोकल में आ जाएगा, वो फिर लोकल सर्विसेज में आ जाएगा। वो भी इंशाल्लाह आपको मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर चुका हूँ। लेकिन वो जो छोटी छोटी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, वो अक्सर जो लोकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, मतलब अपने एरिया को, अपने सिटी को टारगेट करके, वो फिर उसमें आ जाएगा। हमने जो मेन मेन चीजें ले ली जो कि ओवरऑल सर्च की जाती हैं, ओवरऑल उसके रिलेटेड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही होती है। समझ आ रही है? जैसे फर्स्ट करें, कोई क्लाइंट है, वो क्या है, ये चेयर सेल कर रहा है, वो क्या करेगा, पूरे पाकिस्तान में इसके सर्विसेज देगा। इसी तरह कोई ब्यूटी प्रोडक्ट के रिलेटेड दे रहा है, तो वो क्या करेगा, इसको पूरे पाकिस्तान में करेगा। जैसे चलो पाकिस्तान की इंडस्ट्री तो छोटी है, या कोई जो सिस्टम हमें गैस कॉस्ट की शायद वो उतनी हमारी ना डिमांड होगी जितनी चाहते हैं, पैसे ना मिलेगी खा ले। हम आउट ऑफ कंट्री जो जैसे कनाडा या यूएस है, यूके, उनमें जो प्रोडक्ट सेल होती है जो कंट्री बेस्ड है, जी जी, वो कर रहे हैं, उसमें तो ज्यादा बेनिफिट्स होगी है। उसी में हमने करना है। हमने एशिया में तो काम करना ही नहीं बिल्कुल। बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इन जैसी कंट्रीज में हमें बिल्कुल भी काम नहीं ये करना। शायद डीबीडी से हम हेल्प ले लेंगे या कनाडा। मैं आपको बताता हूँ ना कि आपने करना किस किस में, अच्छा जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ, अपनी इसी स्ट्रक्चर फॉलो करना है। और जैसा कि यहाँ पर देखेगा, मैंने नेल पॉलिश के रिलेटेड सर्च किया, अंदाजा कर लें। वैसे भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे तो वैसे ही बहुत ज्यादा काम होता है। जी जी अब यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, जो भी हम किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड सर्च करते हैं, कोई सी भी प्रोडक्ट हो सकती है, या अगर वैसे हम कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, तो उसमें आपको दराज, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, amazon, ईबे, शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म आपको कहीं ना कहीं लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो दुनिया भर के अंदर यही टॉप के 5-6 ई कॉमर्स के स्टोर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, हजारों लाखों हैं, जो कि क्या है, लाखों करोड़ों डॉलर्स में इन्वेस्ट करके बैठे होते हैं, लेकिन ये कि उनको फायदा नहीं मिल रहा होता, ट्रैफिक ना होने के बराबर आ रही होती है उनकी वेबसाइट, उनको उनको रैंकिंग नहीं मिल रही होती। अब इसी तरह यहाँ पर थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने सर्च किया है, बाय प्लास्टिक बैग्स ऑनलाइन। तो वो चीज हम देख रहे हैं, हम उसको सर्च कर रहे हैं, हम उसको अपने काम में लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको सर्च किया, तो रिजल्ट क्या है, मेरे सामने है, ये देखें जी, OLX दराज आ गया। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके अलावा भी देखें आप, आपको बहुत सारे स्टोर्स मिलेंगे, बहुत सारे साइट्स हैं जो कि क्या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर आ जाते हैं, ये चेयर्स हमारे सामने पड़ी हैं, तो मैंने सिंपल इसको सर्च कर दिया, भाई प्लास्टिक चेयर्स ऑनलाइन। तो जब आप इसको सर्च करेंगे, तो रिजल्ट क्या है आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, मोर रिजल्ट करेंगे तो और मजीद आते जाएंगे। अब जब आप इसको टाइम ट्रैवलिंग में लेके जाएंगे, तो वो आपके लिए मजीद हेल्पफुल हो जाएगा। अब अब हम ये करेंगे, ये तो सिंपल हो गया कि हमारे रीजन में ये हमारी जो रिजल्ट है वो शो करवा रहा है। तो जब भी आपने कीवर्ड सर्च करना है, तो उसके लिए आपने इसको अदर कंट्रीज में टारगेट करवाना है। अदर कंट्रीज में टारगेट करवाने के लिए एक तो सिंपल ये है कि आपने इस कीवर्ड के साथ फर्स्ट करें, यूके में करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लगा देंगे इन यूके। अब जैसे हम इन यूके लगाएंगे, तो रिजल्ट हमारे सामने क्या आ जाएगा, यूके वाला रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ये देखें जी, ये क्या है, अब यहाँ पर अमेजोन भी आ रहा है, लेकिन अमेजोन के अलावा अदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट कीजिएगा, वो ये कि यहाँ पे जितनी भी साइट्स हमें मिलेंगी, जैसे कि पहले नंबर पे वेबसाइट आ रही है, उसकी ट्रैफिक कितनी आ रही है, 15,000।
इसको काम की नीड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टॉप 10 में आ रही है, ये ऑलरेडी क्या कर रही है, रैंक कर रही है। तो यहां पर आपने जब भी किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट ओपन करनी है, उससे पहले आपने ये देखना है उसका रैंक इस टाइम क्या है। रैंक बहुत ज्यादा मैटर करता है। कोई भी एक ऐसी वेबसाइट अगर उसका रैंक मिलियंस में आ रहा है, इसका मतलब है कि उसको काम की नीड है। अगर रैंक मिलियंस में होगा, फर्ज करें 3 मिलियन है, 5 मिलियन है, 10 मिलियन है, 20 मिलियन रैंक आ रहा है, तो इसका मतलब है ये है कि उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक अभी ये नहीं आ तो रही। इतने पीछे रैंक के रैंक, हाँ जी, रैंकिंग पे है। अब कैसे ये यही वाली जिसका पहले 15 स्टाइल 7 1 5% के बाद इसका रैंक है कि 109 के, तो ये भी 1 लाख में नंबर पे तो है ही। लेकिन ये टॉप पे कर रही है ना इस कीवर्ड। ये देखे ना, ये देखे ट्रैफिक कितनी आ रही है, 15,000 ट्रैफिक है, मतलब ऑलरेडी इसके कस्टमर यूजर बहुत ज्यादा है। इसको काम की बिल्कुल भी नीड नहीं है। हम उस बंदे को टारगेट करेंगे जिसको काम की क्या नीड है, मतलब जिस बंदे की वेबसाइट पर ट्रैफिक ही नहीं आ रही। अब ट्रैफिक से कितनी टारगेट करेंगे, 500 मेल 200, 500 से ऊपर हो, ऊपर तो जरूरत नहीं है। 500 400 300 इस तरह से मैं कह रहा हूँ। ये नीचे नीचे, सॉरी, नीचे की तरफ। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट आएंगी वो सारी की सारी रैंक होंगी मोस्टली। अब हम ये करेंगे कि अब हम उन लोगों को टारगेट करेंगे जिनको काम की नीड है, जो कि गूगल के पहले टॉप 10 या 20 में नहीं आ रहे। तो उसके लिए सिंपल, मैंने आपको ऑलरेडी एक मेथड बताया हुआ है टूल्स का। टूल्स पे आके आप लोगों ने टाइम ट्रैवल करना है, मतलब आपने टाइम ट्रैवलिंग करेंगे। इसका आपको फायदा ये होगा कि टाइम में पीछे आप जाएंगे और ऐसे लोगों को आप टारगेट करेंगे जो कि इन कीवर्ड्स पर काम कर रहे होंगे, जो कि आप सर्च कर रहे हैं और अभी तक उनको इन कीवर्ड्स पर रैंकिंग बिल्कुल भी नहीं मिली, और उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जो है बिल्कुल भी नहीं है या ना होने के बराबर है। सिंपल ये है कि एनी टाइम पे आएंगे। अच्छा, वेंडर जब आप फाइंड करेंगे तो आप उसमें जितना ज्यादा पीछे जा सकते हैं आप चले जाएं। अगर आपने क्लाइंट फाइंड करना है तो उसके लिए कम से कम आप पीछे जाएंगे तो 1.5 साल, इससे ज्यादा आपने पीछे नहीं जाना। मोस्टली एक्टिव ही नहीं होते, काम ही नहीं कर रहे होते। आपने ज्यादा से ज्यादा पीछे जाना है तो 1.5 साल, 1.5 साल से पीछे आपने नहीं जाना। अच्छा, यहाँ पर कस्टम डेट रेंज में हम आएंगे। वही सेम मेथड होगा जो कि हम ऑलरेडी वेंडर्स के लिए यूज कर चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पे गो पे क्लिक कर दूंगा। अभी भी देखिए बहुत सारी ऐसी साइट्स आ रही हैं जिनकी ट्रैफिक अच्छी खासी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो वेबसाइट आ रही है इसकी ट्रैफिक देखिए कितनी है। जस्ट 69 ट्रैफिक हमें यहाँ पे इसकी देखने को मिल रही है। इसका नंबर मिलियन रैंक देखें कितना है, 3.85 मिलियन। अच्छा, जब भी आपने क्लाइंट फाइंड करने की कोशिश आप करेंगे 3 मिलियन से अबव ही होनी चाहिए। आप जो भी क्लाइंट की वेबसाइट ले रहे हैं उसका रैंक 3 मिलियन से अबव ही होना चाहिए। हाँ जी। अब इसी तरह यहाँ पर देखिएगा अमेजोन फिर से आ गया। अच्छा, कुछ वेबसाइट रिपीट होंगी, इसलिए क्योंकि वो सिंगल कीवर्ड पे बार बार डिफरेंट तरह से प्रोडक्ट्स को लगाते रहते हैं। अगर एक वेबसाइट बनी है नेल पॉलिश के रिलेटेड, तो जाहिर सी बात है वो नेल पॉलिश के रिलेटेड ही कीवर्ड्स प्रोडक्ट्स वगैरह लगाएगी, और आज की डेट में भी लगाएगी। किसी ने आज से 2 माह पहले भी लगाया होगा, 3 माह, वही सेम चीज आ गई जो कि हम वेंडर्स में हमें देखने को मिलती है। वेबसाइट क्या होती है, बार बार रिपीट होती है। तो जब भी आपने क्लाइंट को फाइंड करना है, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि एक तो आपको जो साइट्स आपने लेनी है उनका रैंक होना चाहिए मिलियंस में, 3 मिलियन से अबव हो। ठीक है, और जब 3 मिलियन से उसका अबव होगा तो ट्रैफिक क्या होगी, ना होने के बराबर होगी। बाकी ईमेल ईमेल उठाने वाला वही सेम मेथड है, उसको ओपन करें, ईमेल उठाएं, उसको अपनी लिस्ट में सेव कर लें। अच्छा, जब आपने क्लाइंट जी, ये जैसे ये फाइंड कर लेंगे, ऐसे ट्रैवल के पीछे चलेंगे, तो अब एक ये अगर हमने गैस पोस्टिंग करनी है, इनसे रब्ता करते हैं क्लाइंट जो मुझसे होंगे, तो एनपीएम जब गैस पोस्टिंग इन्हीं के टॉप पे उनकी वेबसाइट से लगवाएंगे। जैसे आप डेट कॉलेज पढ़ आप जो डेट कॉलेज पे जो भी आप कर रही हैं आज के दिन में या उस इस, तो इनकी गैस पोस्टिंग उन पे लगवा सकते हैं, इसके अलावा जर्नल साइट पे नहीं लगवा नहीं, सकते हैं। मैं आपको बताऊं। अच्छा, अभी फिलहाल आप फोकस करें कि हमने इनको निकालना कैसे।
ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मैं एक तरतीब के साथ आपको बताऊंगा किसको आपने किस तरह से अप्रोच करना है, अब किसका काम आपने किस तरह से करवाना। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट मेथड इसका बताऊँ। अच्छा जी, यहाँ पर एक कीवर्ड मैंने सर्च किया, बाय प्लास्टिक बैग्स। इसको भी बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने लेके चलना है। वही आप टूल्स पे आएंगे, टाइम ट्रेवल करेंगे, इनमें से आप उन लोगों को उठाएंगे जिनका रैंक है 3 मिलियन से अबव है। जाहिर सी बात है, जितना रैंक ज्यादा होगा ट्रैफिक क्या होगी उतनी ही कम होगी, और ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे उसकी उस बंदे से हमें क्या मिले, काम मिले। क्यों? क्योंकि एक ऐसा बंदा जिसकी वेबसाइट पे कोई भी ट्रैफिक नहीं जा रहे, यूजर नहीं जा रहे, लोग नहीं जा रहे, इसका मतलब ये क्या है कि उससे कॉन्टैक्ट क्या है, बहुत ज्यादा कम लोग कर रहे हैं। जब हम जाएंगे उसकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, उसका ईमेल उठाएंगे, उससे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे वो बंदा हमें क्या करे, रिस्पॉन्स करे। अंडरस्टैंड? तो उसके लिए एक जो चीज इंपॉर्टेंट होगी आपकी ये कि आपने जिस भी वेबसाइट पे आना है, और वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने ऐसे बैक पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने देखना है इसकी जो कैशे डेट है ना वो क्या है। कैशे डेट से हमें पता चल जाता है कि उस बंदे ने अपनी वेबसाइट पे लास्ट एक्टिविटी है, लास्ट अपडेट है, वो कब की है। अगर तो फर्ज करें 1 मंथ के अंदर अंदर आपको देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब ये कि बंदा क्या है, एक्टिव है, काम कर रहा है। अगर कैशे डेट आपको शो ही नहीं हो रही बिल्कुल भी, तो इसका मतलब है वो बंदा एक्टिव बिल्कुल भी, ये सब कैसे ये कैशे, गूगल कैसे। हाँ जी, इससे पता चल जाता है कि कौन सा बंदा जो है प्रोडक्ट्स वगैरह लगा रहा है, लिंक्स लगा रहा है, या वेबसाइट पे अपडेट्स वगैरह कर रहा है। तो सभी एसईओ पे ये डायरेक्ट गूगल से अपने वेबसाइट खोली है, तो ये उसी के डाटा इफेक्ट आ रहा होता है। हाँ जी, उसी का आ रहा होता है। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा इसका इंडेक्स आ रहा है। तो ये वेबसाइट को कोई ईमेल वगैरह नहीं होता, ये मैंने नियम दिया ये सब। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने ऐसे पैक पे क्लिक करना है। ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा पैरामीटर्स का, इस पे आएंगे तो ये डिटेल्स आपके सामने। सही। अच्छा जी, फर्स्ट करें, आपके माइंड में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा, या आपको कीवर्ड्स नहीं मिल रहे, आपको सर्च करना नहीं आ रहा, तो सिंपल है, आपने इस प्लेटफॉर्म पे विजिट करना है। इसके रिलेटेड मैंने चैनल पे 2 वीडियोस भी अपलोड की थी। ये है यूरो पेजेस। ठीक है, यूरो पेजेस, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं दुनिया भर के अंदर जितनी भी, जिस पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या ऑनलाइन काम हो रहा होता है, ये ओवरऑल यहाँ पर ये सारी की सारी मेंशन की गई है। ठीक है, ये जितनी भी है ओवरऑल सारी की सारी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ये सारी की बहुत सारी सारे इंडस्ट्रीज हैं जिनमें काम हो रहा है। जिन पे काम हो रहा होता है। गैस पोस्टिंग से ये आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने आइडिया लेना है कीवर्ड्स के रिलेटेड, आपने सर्च करना किन किन पर काम हो रहा, किन पे काम नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, ये है रबर एंड प्लास्टिक, तो यहाँ पर आ रहा है पैकेजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक आ गया, आगे रबर आ गया, तो यहाँ पर से मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, रबर एंड प्लास्टिक। अब जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर मुझे कीवर्ड्स के रिलेटेड आइडियाज मिल गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी कुछ आ गया। अब जैसा आप सिंगल यहाँ से आपने लेना है और आप इसको लेके सर्च कर सकते हैं, तो इसके रिलेटेड क्या होगा, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, ये है प्लास्टिक पैकेजिंग। अब मैंने इसको यहाँ से लिया, लेने के बाद मैंने गूगल किया, मैंने सर्च कर दिया प्लास्टिक पैकेजिंग सर्विसेज। प्लास्टिक पैकेजिंग सर्विसेज हर एक कीवर्ड के साथ बाय ऑनलाइन नहीं आएगा, तो जब हम कीवर्ड देखेंगे हमारे माइंड में आ जाएगा कि हमने इसको किस तरह से सर्च करना है। जैसा कि कीवर्ड था प्लास्टिक पैकेजिंग, तो हमें हमारे माइंड में आता है कि पैकेजिंग आ गया तो इसकी क्या आएंगे, सर्विसेज आएंगे, कोई प्रोडक्ट आएगी। अगर फर्ज करें चेयर है, हम क्या इसको खरीदते हैं तो हम क्या लगाएंगे साथ में, बाय। अगर कोई सर्विसेज होंगी, जैसे कि ये क्या कीवर्ड है, ये है प्लास्टिक पैकेजिंग, हमें क्या पैकेजिंग की क्या है, सर्विसेज लेते हैं, तो हम साथ में क्या मेंशन करेंगे, सर्विसेज। जैसे कि क्या, गैस पोस्टिंग, गैस पोस्ट सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज। समझ आ रही? तो इसी तरह जो कीवर्ड्स होंगे से हमें आइडिया हो जाता है कि इसके साथ हमने क्या सर्च करना, हमने बाय लगाना है या हमने सर्विसेज लगाना है, तो इसके साथ क्या आएगा, सर्विसेज आएगा। जैसे हम इसको सर्च करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, हमारे सामने होगा। ये जो सर्विस दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। ये दे रहे हैं सारे के सारे, ये ओवरऑल हमारे क्लाइंट्स होंगे। अब खैर ये तो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में आपको पता है वैसे भी काम नहीं होता, इसका रैंक देखें कितने, 19.5 मिलियन का रैंक आ रहा है। तो हम वही चीज करेंगे जो कि मैंने आपको पहले बताई है कि हमने अपने कीवर्ड के साथ लगा देना इन यू पे। आपके माइंड में कोई भी चीज आती है ना, आप उसको गूगल करें, गूगल आपको सजेशन दे रहा होता है, कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, सर्चेज आ रही होती है, आप उसी से अंदाजा लगा लें, आपको आइडिया हो जाएगा यार इस पे भी काम हो रहा है, इस पे भी हो रहा है। अभी उस टाइम जस्ट मैंने सर्च किया है ट्रक ट्रांसपोर्टेशन, आगे सर्विसेज खुद ही आ गई, इसका मतलब ये है कि उस पर ऑलरेडी सर्विसेज दी जा रही है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने इसको
यूके में टारगेट करवाया, अब ये जितनी भी कंपनीज आएंगी सारी की सारी यूके की ही आएंगी। तो इसमें आपने वही कर लेना जो कि मैंने आपको बताया। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, ये इसका रैंक आप देखें कितना ज्यादा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसने अभी काम करवाना स्टार्ट किया और ये क्या आया है, टॉप में है। बाकी भी आप देख ले, बाकी का रैंक क्या है, हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन बीच में कैसी वेबसाइट भी आएगी, इसका रैंक क्या है, 28 मिलियन आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये क्या कर रहा है, काम करवा रहा है। तो जब हम अपने क्लाइंट्स का काम करके देंगे, बैकलिंक्स वगैरह उसको देंगे हाई अथॉरिटी की साइड से, तो उसको भी इस तरह से रैंकिंग मिलेगी। तो हमने क्या करना, कीवर्ड सर्च करने के बाद वही सेम मेथड होगा, टाइम ट्रैवलिंग करेंगे, टाइम में पीछे जाके एक तरतीब से क्लाइंट्स निकालेंगे, और सिर्फ उन्हीं को हमने पिक करना जिनका रैंक क्या होगा, मिलियंस में होगा। अब इसी तरह अगर आप काम करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी कंट्रीज में हमने नहीं करना, तो फिर किन पे किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो रिचेस्ट कंट्रीज होंगी उन्हीं में सबसे ज्यादा काम हो रहा होगा। तो उसके लिए सिंपल आपने गूगल करना है, टॉप 50 रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एक के ऊपर गूगल आपको बता देगा, सजेशन दे देगा। नहीं तो ये वाली वेबसाइट है जो कि सबसे बेस्ट है, ये वाली worlddata.info। आपने सिंपल इसको ओपन कर लेना। आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये 50 कंट्रीज का आपको यहाँ पर जो लिस्ट है ये प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो 50 कंट्रीज हैं जो कि क्या हैं, रिचेस्ट है। अब आप इनमें से किसी एक को भी लेके सर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर है जिस पर आप लोगों ने काम करना है। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में जितनी भी चीजें होंगी सारी की सारी एडवांस होंगी इंशाल्लाह। तो कोशिश आपने करनी है कि साथ साथ में इसकी असाइनमेंट कंप्लीट करनी, कम से कम 300 क्लाइंट्स का डेटा आपने इनका, जस्ट ईमेल्स। वेबसाइट ओपन करनी है और ईमेल उठाएं, अपनी लिस्ट में सेव कर लें। वेबसाइट का यूआरएल आपने नहीं निकाला। मतलब ये जो बताया था आपने मतलब यूरो वो कौन सा पेज मैं आपको ये दिखा देता नहीं यूरो पेजेस डॉट सी यू डॉट यूके हूँ, ये है, इसको नोट कर। ये इमेज पे 300 इन जैसे फैशन होते हैं सिंगल कीवर्ड पे आपने निकाला, सिंगल की वर्ड पे एक कीवर्ड कोई सा भी, जैसा कि फर्ज करें बाय प्लास्टिक पैकेजिंग, एक सिंगल कीवर्ड, इस पे 300 निकाल। अगर एक वेबसाइट से 5 ईमेल मिल रहे हैं तो आपने 5 काउंट नहीं करने, आपने एक ही काउंट करना। 5 क्या मैंने अक्सर होता है ना, एक वेबसाइट पे एक से ज्यादा ईमेल्स होते हैं, जी दो दो तीन तीन। तो एक वेबसाइट ओपन करने के बाद जो ईमेल्स आएंगे ना, वो आपने 5 काउंट नहीं करने, आपने एक ही काउंट करना। ईमेल्स हाँ, कम से कम ये समझ लें कि 300 वेबसाइट से आपने ईमेल्स निकाल, 300 वेबसाइट से बेशक 400 निकालने आपने 300 वेबसाइट से। और लिस्ट में आपने सिर्फ ईमेल्स ही रखने हैं और कुछ ऐड नहीं करना। टाइम वेस्ट नहीं ना करना हमने। अच्छा जो उसका मतलब है वो निकालने की जरूरत नहीं है वो हम ऑलरेडी उन्हीं को पिक कर रहे हैं जिसका कुछ नहीं है, हाँ ये क्लाइंट क्लाइंट। हाँ, और कुछ पूछना आपका क्वेश्चन है, कोई समझ आ गया आपने कुछ पूछना। देखो सो मैं अभी चेक करती हूँ लेकिन मुझे ये पता है मैंने आप रेफरेंस को ईमेल ठीक है एक का जो है उसने तो 185 डॉलर डिमांड किया और उसका ऊपरी डेप्थ है वो 500 के नीचे और जो दूसरा है उन्होंने 35 और जो लिंक इंसर्शन था 60 और वो नॉन नेगेटिव क्या हमारी कोई इंसर्शन रेट नहीं होगी सही है। तो अब उसको इस तरह कंफर्म कर देना है उस, हाँ जी, जिसका है उसको उसकी से ज्यादा और कंफर्म दूसरा 185 वाला उसका कर, उसके साथ करें ना डील आप, प्राइसेस कम करें। मेरा तो आपको बताया तो था कि आपने वेबसाइट को एनालाइज करना है। तो वो मैंने किया फिर उसका जो गूगल इंडेक्स है वो 500 समथिंग के लिए में आ रहा है बाकी इसकी एज कितनी आ रही है, एक ही चक्की मैंने वही ना, एज आप चेक करें, बाकी चीजें देखें वेबसाइट कितनी ज्यादा पुरानी ये है। चेक करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि यार आपका गूगल इंडेक्स को इतना कम है या कितना से कम है या आपका अगर तो उसकी एज बहुत ज्यादा है, अगर तो एज उसकी बहुत ज्यादा है, फिर आप उसकी प्राइस के हिसाब से उससे कहेंगे आप कम कर लें, जितना ज्यादा हो सके अब उससे कम करवाएं। अगर तो वो, उससे क्या कहेंगे यार पेज बहुत ज्यादा थे तो उससे अगर तो एज ज्यादा है उसकी, तो फिर हम उसको नहीं, नहीं वो इंडेक्स के साथ हम जज नहीं करेंगे उसको, क्योंकि वो बहुत पहले से बैठा है, काम कर रहा होता। तो फिर किस तरीके से अभी तक हमने इसको हमने करना है हाँ जी, इंडिया इंडिया का है वो, वेबसाइट पहुंचे उसको। हमारा आर्किटेक्चर आइडियाज आई थिंक दिखाएं जरा मुझे।
सर्च करेंगे कीवर्ड मुझे दिखाएंगे आप, मैं देखूँ। आप मेरे से 30-40 में से यही वाला आपका रिप्लाई है। कोई नहीं, आप करें इंशाल्लाह। अभी मुझे जब मेथड बताऊंगा ना आपको, जी। मुझे इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आएगा। अभी तो ये जस्ट आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। यही सर्कल वाला कोई सभी, कोई अपने माइंड से आपने करना। जो चीजें मैंने बताई हैं बोली हैं उनसे हटके कुछ होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। रैंक सब मिलियन में 1.18 मिलियन। एज देखिए इसकी, एज कितनी आ रही है।